हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान में, जहां पर कुछ अमेरिकन सोल्जर एक चेक पोस्ट बनाकर बाहर से जाने वाले लोगों को चेकिंग कर रहा था। तभी वहां पर एक ट्रक आकर रुकते हैं और जब सोल्जर उस ट्रक को चेकिंग करने के लिए जाते हैं तो ड्राइवर उनसे बहस करने लगते हैं, जिसे देखकर सार्जेंट जॉन को उस ड्राइवर के ऊपर में शक हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ होने वाले हैं। और इसी बीच में वो ड्राइवर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते उस ट्रक में धमाका हो जाते हैं, जिस धमाके में वहां पर खड़ा हुआ 2 सोल्जर मारे जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन पर देखते हैं कि सार्जेंट जॉन आर्मी बेस पर आते हैं और अपने 2 सोल्जर जो उस ट्रक धमाके में खो दिए थे उनकी जगह पर 2 नए सोल्जर को अपने टीम पर शामिल करते हैं। उनमें से एक सोल्जर को अफगानिस्तान लैंग्वेज आते हैं क्योंकि वो वहां कर रहने वाले थे। फिर जॉन और उसकी टीम तालिबान के पता लगाने के लिए एक घर में जाते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि इस जगह पर बहुत सारे तालिबान हैं, पर चेकिंग करने पर उन लोगों को वहां पर कुछ भी नहीं मिलते हैं। फिर जॉन सार्जेंट भोकास के पास में जाते हैं और कहते हैं मैं अपने सोल्जर की जान खतरे में डालकर तालिबान को ढूंढने के लिए गए थे, पर उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। भोकास कहते हैं ये तुम्हारा काम है और तुम्हें इस काम को एंजॉय करो। इसके बाद जॉन सार्जेंट डेक्लिन के पास में जाते हैं जो जॉन को एक तस्वीर देते हैं और कहते हैं इस लड़के के बारे में तुम पता करो, इसे तालिबान के बारे में पता है। फिर जॉन अपने नए साथी अहमद के पास में जाते हैं और वो तस्वीर दिखाकर उससे पूछते हैं क्या तुम इसे जानते हो। अहमद कहते हैं इसका नाम है जफर। जिसके बाद रात में वो लोग भेष बदलकर जफर को पकड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें जफर मिल जाते हैं। फिर वो लोग उसे अपने गन पॉइंट पर रखकर अपने कार में उठाकर लेकर जाते हैं और जॉन उसके सामने में 2 ऑप्शन रखते हैं जिसमें से उसे एक को चुनना था। पहले ऑप्शन था उन लोगों के साथ देना जिसमें उसे पैसे मिलेंगे और दूसरा था ऑरेंज कलर का ड्रेस, मतलब कैदी बनकर हमेशा के लिए जेल में रहने का। और जफर पैसे को चुन लेते हैं। उसके बाद अहमद उससे पूछते हैं कि हमें बताओ तालिबान के अड्डे कहाँ पर है। जफर उनसे एक अड्डे के बारे में बताते हैं। जिसके बाद जॉन अपने साथी को लेकर निकल जाते हैं और वहां से वापस आने के बाद जॉन अपने एक साथी से पूछते हैं कि अहमद जफर को कैसे जानते हैं। वो उसे बताते हैं कि अहमद पहले तालिबान के साथ में काम करते थे, लेकिन उन्होंने अहमद के बेटे को मार डाला, जिसके बाद से ही वो हमारे साथ दे रहा है। फिर जॉन भोकास के पास में जाकर उसे बताते हैं कि हमें एक जगह के बारे में पता चला है, इसलिए हमें वहां पर जाकर चेकिंग करना है। भोकास कहते हैं कि अगर कोई जरूरत हो तो तुम मुझे फोन करना। उसके बाद जॉन अपनी टीम को साथ में लेकर उस मिशन को अंजाम देने के लिए एक प्लान बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन से रास्ते से जाना चाहिए। जिसके बाद जॉन अपनी टीम को लेकर वहां पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में अहमद जॉन को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग जिस रास्ते से जा रहा है वो रास्ते बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि वहां पर तालिबान हो सकते हैं। जिसे सुनकर जॉन अपने गाड़ी से उतरते हैं और 2 सोल्जर को पहाड़ के ऊपर में जाकर चेक करने के लिए कहते हैं। और जब वो लोग ऊपर जाकर चेक करते हैं तो वो जॉन को बताते हैं कि यहाँ पर रास्ते बिल्कुल साफ है। तभी जॉन देखते हैं कि अहमद एक सोल्जर को घायल करके गन पॉइंट पर लेकर रखा है और अहमद कहते हैं कि ये तालिबान के लिए काम करते हैं, पर जॉन अहमद को कहते हैं कि इन्हें छोड़ दो। जिसे सुनकर अहमद उसे छोड़ देते हैं और अपना गन जॉन को दे देते हैं। तभी जॉन के एक साथी बताते हैं कि उन्हें शक है कि आगे तालिबान हो सकते हैं और शायद वो लोग बहुत सारे हैं। जिसे सुनकर जॉन अपने साथी को वापस कैंप पर चलने के लिए कहते हैं। और उसी रात अहमद जब अपने घर जाते हैं तो उसके पत्नी अहमद की ड्यूटी को लेकर फिक्र करते हैं और अहमद कहते हैं कि अगर मैं किसी दिन घर वापस ना लौटूं तो समझ लेना कि मैं अपनी बेटे के पास में हूँ। दूसरी तरफ जॉन भोकास के पास में जाते हैं और उससे एयरफोर्स की हेल्प मांगते हैं और अगले दिन सुबह फिर से जॉन जफर के बताए हुए जगह पर जाने के लिए निकलते हैं जो उनके कैंप से 3 घंटे की दूरी पर थे और एयरफोर्स उनसे आधे घंटे की दूरी पर थे। जॉन की टीम वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर काम करने वाले लोगों को बंदी बना लेते हैं। फिर जॉन अपने कुछ साथी को साथ में लेकर वहां पर छानबीन करते हैं और उसे वहां पर कुछ तालिबान दिखाई देते हैं, इसलिए जॉन कैंप पर कॉल करके एयरफोर्स भेजने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो लोग अंदर जाकर सभी तालिबान को मारने लगते हैं और सबको मारने के बाद एक बम लगा देते हैं जो 3 मिनट के बाद ब्लास्ट होने वाले थे। पर उसी समय के अंदर में वहां पर और भी तालिबान आ जाते हैं और एक एक करके जॉन के सारे साथी को मार डालते हैं। पर जॉन अहमद को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं और तभी वहां पर वो बम ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी के साथ में वहां पर एयरफोर्स भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर लाशों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलते हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे तालिबान जॉन का पीछा करते हैं और भागते भागते जॉन के कार पंक्चर हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी कार को छोड़कर जंगल में भाग जाते हैं और तालिबान भी वहां पर पहुंचकर
उनमें से कुछ तालिबान गाड़ी से उतरकर जॉन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और बाकी तालिबान वहां से वापस चले आते हैं। दूसरी तरफ भागते भागते जॉन और अहमद थक जाते हैं, इसलिए वो लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं और जॉन अपने मरे हुए साथी के बारे में सोचते हुए अफसोस करने लगते हैं। दूसरी तरफ तालिबान भी उन्हें जंगल में ढूंढते रहते हैं और वो दोनों थोड़ा आराम करने के बाद जॉन अहमद को कहते हैं कि यहाँ पर तालिबान हर जगह पर है, हम रास्ते से कैंप पर नहीं जा सकते, हमें जंगल के रास्ते से जाना होगा। दूसरी तरफ तालिबान उन लोगों को ढूंढते ढूंढते नजदीक आ जाते हैं, जिसे देखकर जॉन बाहर से अहमद को साथ में लेकर भागने लगते हैं। पर पहाड़ से नीचे जाते वक्त अहमद के गन गिर जाते हैं और नीचे पहुंचने के बाद जॉन को पता चलता है अहमद के गन गिर गया है, इसलिए वो उसे अपने गन देते हैं। जिसके बाद उन्हें वहां पर दो तालिबान दिखाई देते हैं, पर जॉन गोली न चलाकर खंजर से उनके ऊपर में हमला करके उन्हें मार डालते हैं। फिर अहमद उनके गन लेकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं, पर उन्हें जाते हुए दो तालिबान देख लेते हैं, जिसे जॉन गोली मार देते हैं और गोली की आवाज सुनकर वहां पर बहुत सारे तालिबान चले आते हैं। इसीलिए उनसे बचने के लिए अहमद और जॉन छुप जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद वहां से निकलकर वो लोग एक घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं रहते हैं। जॉन कहते हैं कि आज रात हम लोग यहाँ पर ही रुकेंगे और अगले दिन सुबह वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन जॉन को तालिबान देख लेते हैं और उसे एक गोली हाथों में और एक गोली पैरों में मारते हैं, जिसके वजह से वो घायल हो जाते हैं। जिसके बाद तालिबान उसे खींचकर अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अहमद आकर उन लोगों को मार डालते हैं। जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि वो इस तरह से कैंप पर नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए वो अपने ड्रेस उतारकर नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं और जॉन को अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि उसकी जान बचा सके। हालांकि वहाँ पर कार भी मौजूद थे, लेकिन वो लोग इस तरह से रास्ते से नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हर जगह पर तालिबान मौजूद थे। और इसी तरह से चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद वो जॉन के पास से कुछ पैसे निकलकर उस पैसे से एक कार भाड़े पे लेते हैं। फिर वो उसी रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते से उसे लगता है कि तालिबान नहीं रहेंगे, लेकिन उस रास्ते से जाते हुए उसे कुछ तालिबान मिलते हैं। वो किसी तरह से उनसे बचकर निकलते हैं। जिसके बाद वो फिर से जंगल के रास्ते से जाने की प्लान बनाते हैं। फिर वो एक बंजर टोली के पास में जाते हैं और नशे की चीजों के बदले में एक ठेला गाड़ी लेते हैं। फिर वो जॉन को उसके ऊपर में लेटा कर वहां से आगे जाने लगते हैं और इसी तरह से एक दिन बीत जाते हैं और अहमद जॉन को जिंदा रखने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह से उसे जिंदा कैंप पर पहुंचाना चाहते हैं। और इसी तरह से चलते चलते 5 दिन बीत जाते हैं और वो भूखा प्यासा बस चलते ही जाते हैं और चलते चलते कैंप के नजदीक आ गए थे, लेकिन वहाँ से भी कैंप काफी दूर थे। जिसके बाद अहमद पैसे देकर एक दुकान से पानी खरीदते हैं, जिसे वो खुद भी पीते हैं और जॉन को भी पिलाते हैं। पर तभी वहाँ पर कुछ तालिबान आ जाते हैं। दरअसल वो लोग भी वहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे और उनमें से एक तालिबान जॉन की शू देख लेते हैं और उसे शक हो जाते हैं, लेकिन अहमद उन लोगों को मार डालते हैं और उनकी गोली की आवाज सुनकर वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं और उन दोनों को बेस कैंप पर लेकर जाते हैं। और इस घटना के 1 महीने के बाद जॉन को होश आते हैं और जब उसे होश आते हैं उस समय वो कैलिफोर्निया में रहते हैं। फिर वो 3 हफ्ते के बाद बिल्कुल ठीक होकर अपने घर में आते हैं। जिसके बाद उससे मिलने के लिए टॉम आते हैं जो उसके दोस्त होते हैं। वो जॉन को बताते हैं कि तुम्हें बचाने के बाद अहमद फेमस हो गए और तालिबान के नजर में आ गए, जो अहमद बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसलिए वो अपने परिवार को लेकर अंडरग्राउंड हो गए और वो तालिबान के टॉप 10 दुश्मनों में से एक बन गए। जिसे सुनकर जॉन बहुत ही परेशान हो जाते हैं। टॉम उसे बताते हैं कि हम लोग उसके भाई के पास में गए थे, लेकिन उसने कहा है कि जब तक अहमद को वीजा नहीं मिलते हैं मैं उसकी पता नहीं बताऊंगी। इसे सुनकर जॉन अहमद के लिए वीजा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका बात नहीं बनते हैं और उसका वीजा निकलने की कोशिश करते करते कई दिन बीत जाते हैं और वो बस यही सोचते रहते हैं कि उसकी जान बचाने वाले को कुछ हो ना जाए। और इसी तरह से कोशिश करते करते 35 दिन बीत जाते हैं। जॉन अपने वाइफ को बताते हैं कि अहमद ने जो उसके लिए किया है वो अकेले एक इंसान का काम नहीं था। अगले दिन उनके दोस्त बताते हैं कि गवर्नमेंट उसे लाने में तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हें खुद ही जाकर उसे लाना होगा और इसके लिए तुम्हें प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ अहमद तालिबान के हाथों से बचकर किसी के घर में छुपा हुआ था, लेकिन तालिबान जब वहां पर भी पहुंच जाते हैं तो वो चुपचाप किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं और इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर भागते फिरते रहते हैं। दूसरी तरफ जॉन अफगानिस्तान में जाने से पहले फोकस के पास में जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसके लिए अफगानिस्तान में एक प्राइवेट सिक्योरिटी का अरेंज कर दे, क्योंकि वो अहमद को वापस लाने के लिए अफगानिस्तान जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसे लाना नहीं चाहते और मैंने बहुत ही कोशिश किया था उसके वीजा निकालने के लिए, पर मैं नहीं कर पाया। अब वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसके बाद जॉन अपनी वाइफ से अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं और अफगानिस्तान में पहुंचकर जॉन अली के पास में जाते हैं
जो वोकास के आदमी थे, जिसके साथ में वोकास ने जॉन की डील करवाए थे। लेकिन अली अपने साथी को लेकर वहां पर जाने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि एक साथ में इतने लोगों को देखकर तालिबान एक्टिव हो जाएंगे, इससे अच्छा है तुम अकेले वहां पर जाकर उसे ढूंढो और उसे ढूंढकर तुम मुझे कांटेक्ट करो और मैं अपने साथी को लेकर वहां पर पहुंच जाऊंगी और तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। इस बात से जॉन मान जाते हैं और वहां से निकलकर अहमद के भाई के पास में पहुंचते हैं। वो जॉन के अच्छे से स्वागत करते हैं और वो बताते हैं कि मेरे तालिबान के साथ में कई बिजनेस चलते हैं, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुम उसके पास में जाने से पहले अपने कार को यहाँ पर छोड़ दो और यहाँ से तुम मेरे ट्रक में चले जाओ। मेरे ड्राइवर के पास में तालिबान के हर चेक पॉइंट से गुजरने के पास है। जिसके बाद वो पहाड़ी रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में 2-3 जगह पर चेक पॉइंट आते हैं जहाँ से वो गुजर जाते हैं और उनमें से एक चेक पॉइंट पर ट्रक के अच्छे तरीके से तलाशी लिए जाते हैं और जॉन को पकड़ लेते। इससे पहले ही जॉन तालिबान को शूट कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता रहते कि पास में ही एक कार में एक तालिबान बैठा हुआ है जो जॉन को देख लेते हैं और अपने हेडक्वार्टर में फोन करके बता देते हैं। दूसरी तरफ जॉन के पास में वोकास के फोन आते हैं और वो कहते हैं अहमद और उसके परिवार को वीजा मिल गया है और थोड़ी देर के बाद जॉन अहमद के पास में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जॉन अली को फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि अहमद मुझे मिल चुका है और अली उसके लोकेशन को ट्रेस करते हैं और उसे कहते हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक डैम है, तुम सबको लेकर वहां पर पहुंचो। जिसके बाद जॉन अहमद के पास में जाते हैं और जब अहमद उसे देखते हैं तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जॉन उसे कहते हैं कि अभी हमें यहाँ से निकलना है। उसी समय पर वो तालिबान जो चेक पॉइंट से उसका पीछा कर रहा था वो जॉन के फोटो लेकर हेडक्वार्टर में भेज देते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जॉन है जो अहमद को लेने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ अली के आदमी उसे बताते हैं कि वो लोग जिस जगह पर है वो जगह तालिबान के हॉट लिस्ट में है, इसलिए अली अपने एक साथी को गनशिप रेडी करने के लिए कहते हैं। उधर अहमद अपने परिवार को ट्रक में बैठाते हैं। दूसरी तरफ तालिबान भी वहां पर आने के लिए निकल जाते हैं और वो लोग वहां पर पहुंचते इससे पहले ही जॉन और अहमद वहां से निकल जाते हैं। और तालिबान जब वहां पर पहुंचते तो वहां पर रहने वाले एक आदमी उन लोगों को बताते हैं कि वो लोग ट्रक लेकर डैम की तरफ गए हैं और वो लोग चलते चलते डैम के करीब आ जाते हैं और इस तरफ जॉन और अहमद चलते चलते डैम के पास में चले आते हैं। पर इससे पहले वो लोग डैम तक पहुंचते तालिबान चले आते हैं, जिसे देखकर जॉन उन लोगों के ऊपर में गोली चलाने लगते हैं, जिसके वजह से एक कार पलट जाते हैं। और जब वो लोग डैम की सुरंग के पास में पहुंच जाते हैं तब जॉन उस ट्रक को बम से उड़ा देते हैं और सभी लोग सुरंग के अंदर में भाग जाते हैं। दरअसल वो सोचा था रास्ता ब्लॉक होने पर तालिबान बाहर से अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन तालिबान उस कार को हटा लेते हैं और अपने कार में बैठकर अंदर आ जाते हैं, जहां पर उन लोगों के बीच में गोलीबारी होते हैं और जॉन अली के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर कांटेक्ट नहीं हो पाते हैं और इसी के साथ में जॉन और अहमद के गोली भी खत्म हो जाते हैं। जॉन सोचते हैं कि अब वो लोग जिंदा यहाँ से नहीं निकल सकते और उसके वजह से सब मारे जाएंगे और इसी बीच में उनके ट्रक ड्राइवर को भी गोली लग जाते हैं। लेकिन तभी अली की टीम गनशिप लेकर वहां पर आकर तालिबान को मारने लगते हैं और कुछ ही समय में वो सबको मार डालते हैं। जिसके बाद अली तालिबान के एक कार लेकर आते हैं और जॉन को कहते हैं कि अब तुम लोग सेफ हो और हेलीकॉप्टर तुम लोगों को लेकर जाएंगे। जिसके बाद अली अहमद को वीजा दे देते हैं और कहते हैं हेलीकॉप्टर तुम्हें कैलिफोर्निया में जाने वाले जहाज तक छोड़ देंगे। और इस मूवी के अंत में हमें बताए जाते हैं कि 9/11 के हमले के बाद 7 अक्टूबर 2001 में 1300 यूएस आर्मी को अफगानिस्तान में भेजा गया था और 2011 तक उनकी गिनती बढ़कर 98,000 हो गए और उन्होंने 50,000 अफगानी को आर्मी में भर्ती किए, ये कहकर कि बाद में उन्हें और उनके फैमिली को यूएस वीजा दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 30 अगस्त 2021 को यूएस आर्मी फोर्स अपने 20 साल के लंबे सफर बिताने के बाद वापस अपने देश लौट जाते हैं और उनके जाने के बाद तालिबान सारे कंट्रोल अपने हाथ पर ले लेते हैं और यूएस आर्मी की मदद करने वाले 300 से ज्यादा अफगानी फैमिली को मार डालते हैं और 1000 से भी ज्यादा लोग अभी भी तालिबान से छुपे रहते हैं। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।